नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान शिव भक्त और ज्योतिषी भी था। रावण जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 8 बातें जिनमें से आपने किसी भी बात का अपने जीवन में पालन किया तो आप दूसरों से कई अधिक सफल होंगे। रावण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो फिर शुरू करते हैं। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले तो इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तो आप उनके लिए देवता हो, और जब तुम उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तो तुम उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है, और यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्य से ही अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात, अतिरेक में जियो। है मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है या दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अधिक अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतरण हो। हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अगणित पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचान पाया, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी भी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया था। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के बस में सीता का हरण किया, और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की, और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम की शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। जब युद्ध आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा, ताकि इतिहास रावण को
वीरू अथवा कायर न समझे। पांचवी बात, किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा है कि महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इस अपशगुन द्वारा इस रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा? आपके ये परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपनी शान आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन की दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाजनों ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इस इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर भोलेनाथ, रावण कभी झुकेगा नहीं। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे अपना आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूँगा।